जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में इतने विघ्न क्यों और कहां से उपस्थित होते हैं। देवता हमें कब परेशान करने लग जाते हैं तथा जो लोग कोई साधना नहीं उनके जीवन में कोई विघ्न क्यों नहीं आता। साधना करने वाले ज़्यादा क्यों परेशान रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़े रुकावट देवता ही होते हैं। जब कोई जीव संकल्प ले करके भगवान का भजन करने लग जाता है तो देवता उस जीव के भगवत प्राप्ति में अनेक विघ्न उत्पन्न करते हैं। भगवत प्राप्ति के सबसे बड़े विरोधी देवता होते हैं। ये नहीं चाहते कि जीव को भगवत प्राप्ति हो। देवता अनेक प्रकार से उसके भजन में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि देवता ऐसा क्यों करते हैं। देवताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान के भजन में भगवत प्राप्ति में रुकावट बने, विघ्न उत्पन्न करें। आखिर इतना बुरा कर्म देवता क्यों करते हैं। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कुछ लोगों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को अपने से ऊंचे स्थान पर बैठा रखा है। अब वह ऊपर बैठने वाला व्यक्ति यह सोचने लग जाए कि हम इनमें से सबसे बड़े हैं, क्योंकि वह व्यक्ति सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है। अब वह व्यक्ति यह सोच रहा है कि वह उन सभी में सबसे बड़ा है, तो वह व्यक्ति मूर्ख माना जाएगा या फिर बुद्धिमान माना जाएगा। अब सुनो, जितने भी व्यक्ति नीचे बैठे हैं उन सब का आधार भी धरती है, और जो व्यक्ति सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है उसका भी आधार धरती ही है, क्योंकि वह जिस आसन पर बैठा है वह आसन तो धरती पर ही रखा है, तो उसका भी आधार धरती ही है। इसीलिए ये ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है, ये सब केवल मन का भेद है। वस्तुतः सभी का आधार तो धरती ही है। क्या ऊपर और क्या नीचे, सभी का आश्रय तो पृथ्वी है। किंतु ऐसा विवेक हमारे भीतर ना हो तो तब तक तो हम आपको सहन करेंगे जब तक आप वहां बैठे हैं, लेकिन जब हमारे खोपड़ी के ऊपर बैठने को तैयार हो जाए तो हम जो अपने को ही सबसे बड़ा महामहिम मानकर बैठे हैं, तो हमें क्यों सहन करने लगे कि हमसे आगे कोई चला जाए। अब सुनो, देवता सोचते हैं हमने इतना कठोर तप किया, जप किया, साधन किया, यज्ञ किया और हमने इतने बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान किए, दान पुण्य किया, तब जाकर हम स्वर्ग तक पहुँचे। वो भी केवल भोग भोगने के लिए आए हैं। जब तक हमारा पुण्य है तभी तक यहाँ पर हमारे लिए स्थान है। जिस दिन हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा उसी दिन हमें फिर से मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, धरा पर जाना ही पड़ेगा। और ये है जो जीव, ये धरती का मनुष्य भगवान की भक्ति करके भूवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके फिर भगवान के वैकुंठ लोक को जाना चाहता है, जहाँ जाने के बाद लौट कर नहीं आना पड़ता। इस स्थिति में देवताओं को भारी ईर्ष्या होती है, जलन होती है। वो चाहते हैं कि ये वैकुंठ लोक बिल्कुल ना जाए, वो पीछे पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है जो प्रपंची होते हैं। अब प्रपंची जानते हैं ना प्रपंची किसे कहते हैं। भजन, स्वाध्याय और सत्संग छोड़कर जिसको और सब कामों में रुचि है वही व्यक्ति प्रपंची है, और सब काम जैसे तैसे कर लेता हो और भजन, सत्संग, संकीर्तन में, साधन में जिसकी रुचि है वह प्रपंची नहीं है, वह तो सावधान है। तो प्रपंची की परिभाषा यही है। वो सब काम कर सकता है लेकिन भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, कथा कीर्तन नहीं कर सकता, और सभी कामों में समय बर्बाद कर देगा। उसके पास समय भरपूर रहेगा पर वो अपने समय की कीमत नहीं जानता। तो जो ये प्रपंची लोग हैं ना, ये दिन में 2, 3, 4, 5 बार ठूस कर खाने वाले, देर रात तक जगने वाले और फिर सुबह 9, 10, 11 बजे सोकर उठने वाले, सूर्य की गरम गरम किरणें शरीर पर पड़े तब कहीं जाकर उठने वाले, ऐसे लोगों के माथे में दर्द भी नहीं होता, ना पेट खराब, ना माथा खराब, ना हाथ मुंह खराब, और बढ़िया ना नाक कान खराब, मुंह स्टंट बने घूमते रहते हैं। और बेचारे स्वाध्याय करने वाले, तप करने वाले, सत्संग भजन करने वाले लोग कहीं पेट दर्द कर रहा है, कहीं माथा दर्द कर रहा है, किसी का शरीर खूब मोटा होता चला जा रहा है, किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ। ये सब देवताओं के द्वारा दिया गया विघ्न है। प्रपंची लोगों से ये सब दूर रहता है, क्योंकि उनको पता है इनसे हमें कुछ डर नहीं है।
ये तो खूब खाएं पिए, इनको तो सारा भुगतान नरकों में खूब करना है। इनके कर्मों के अनुसार यम के द्वारा इनको तो दंड मिलेगा ही। इसमें तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। चिंता उसकी है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है, भगवत भजन कर रहा है, उसी के जीवन में ये देवता विघ्न उपस्थित करते हैं। और जब एक साधक के जीवन में विघ्न उपस्थित होने लगे, तब तो उसे और प्रसन्न हो जाना चाहिए और अधिक विश्वास, श्रद्धा तथा उत्साह के साथ अपनी साधना को करना चाहिए। ये विघ्न ही बताते हैं कि तुम्हारी साधना सही मार्ग पर जा रही है। तभी तो इतने विघ्न उपस्थित हो रहे हैं। तो विघ्न से लड़कर साधना करें और भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हमारा जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।